आप सभी को मेरा पालागन। मैं अतुल चतुर्वेदी फिरोजाबाद से चतुर्वेदी हेरिटेज का अगला अंक लेके आपके सामने प्रस्तुत हूं। इस अंक में मैं आपसे चर्चा करूंगा जहांगीरपुर, जो कि चतुर्वेदी लोगों का एक प्रमुख निवास स्थानों में रहा है, वहां के थोड़े से इतिहास की और वहां से जुड़े कुछ परिवारों की चर्चा करूंगा। इसके अतिरिक्त एक पिछले अंक में हमने जयपुर के काशी भवन की चर्चा की थी। कुछ लोगों ने मुझसे संपर्क करके थोड़ी सी जानकारी और भेजी है, तो काशी भवन की भी जो जानकारी और आई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जैसा मैं इन एपिसोड्स में आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि मुझको जानकारी भेजिए, तो कुछ लोग जानकारी भेजते हैं और उसी जानकारी के आधार पर मैं इस सबको समायोजित करके और आपके सामने चतुर्वेदी हेरिटेज का एक और अंक प्रस्तुत करने में सफल हो जाता हूं। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा श्री राकेश चतुर्वेदी जी का, जहांगीरपुर, कोटा, जयपुर। यहां से राकेश चतुर्वेदी जी ने पहले फिरोजाबाद के कैलाश चंद जी की पुत्री वंदना जी से, जो कि उनके भाई की पत्नी हैं, उनसे मेरी पत्नी को संपर्क कराया। फिर मेरा नंबर राकेश जी पर पहुंचा और राकेश जी ने मुझसे संपर्क किया। राकेश चतुर्वेदी जी ने मुझे जहांगीरपुर के बारे में जानकारी भेजी। ईमेल से उन्होंने एक किताब का अंश भेजा, या मेरे ख्याल से लगभग पूरी किताब भेजने का प्रयास किया, जिस पुस्तक का नाम है जीवन छाया, और उसके लेखक डॉक्टर धीरज कुमार चतुर्वेदी हैं। दूसरे राकेश चतुर्वेदी जी ने मुझको ईमेल पे जहांगीरपुर के कल्याण परिवार, या जिसको पक्का घर परिवार भी कहा गया है, उनका वंश वृक्ष भेजा और पक्के घर की जानकारी भेजी। सबसे पहले इस जानकारी भेजने के लिए इस कड़ी में जुड़े हुए सभी लोगों को, वंदना जी को, राकेश चतुर्वेदी जी को मैं धन्यवाद देता हूं। जैसा राकेश चतुर्वेदी जी द्वारा भेजी गई डॉक्टर धीरज कुमार जी की पुस्तक जीवन छाया से मुझे जानकारी मिली, जिससे ऐसी एक कहानी की चर्चा है या ऐसे एक किस्से की चर्चा है, जो कि ऐतिहासिक तथ्य भी हो सकता है, कि फर्रुखाबाद के नवाब थे जहांगीर शाह। उनके शासनकाल में, ये लगभग 250 वर्ष पुरानी बात होगी, उनके शासनकाल में आजकल के जिला फिरोजाबाद यानी मेरे जिले के शिकोहाबाद तहसील और उससे आगे बढ़े सिरसागंज की तरफ, तो एक पुराना चतुर्वेदियों का गांव है फतेहपुर करखा। फतेहपुर करखा के प्रसिद्ध तिवारी परिवार भी हुए हैं, और मेरी सबसे छोटी मौसी साधना मौसी, जिनके पति अजय मौसा जी, जो कि एक्साइज विभाग में एडिशनल कमिश्नर के उच्च पद से अवकाश प्राप्त किया जिन्होंने, और इलाहाबाद रहते हैं, उनका परिवार विमल चतुर्वेदी जी, जो कि अजय मौसा जी के चाचा हुए, और फिरोजाबाद के बादशाह वकील साहब के परिवार में बादशाह वकील साहब के छोटे भाई, जिनको हम लोग वजीर भाई साहब के नाम से जानते हैं, उनकी पुत्री बीना दीदी से शादी हुई। तो विमल जीजाजी भी उसी तिवारी परिवार के, अजय मौसा जी, विमल जीजाजी,
ये लोग तिवारी परिवार फतेहपुर करखा के हैं। मैं फतेहपुर करखा राजनीतिक दौरों के सिलसिले में गया भी हूं। फतेहपुर करखा के तिवारी परिवार के स्वर्गीय फतेह बहादुर जी के पुत्र मेरे अजय मौसा जी हैं। फतेहपुर के दो चतुर्वेदी भाई जौनमाने भाई, जो अल मैंने आपसे पहले एपिसोड्स में जिक्र की है, तो जौनमाने अल के दो श्री माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मण भाई लोग फरौली अपनी ननिहाल आ गए। ये जो ज्योग्राफिकली आप देखेंगे तो फरौली और जहांगीरपुर ये पास ही पास है। फरौली का एक किस्सा मैं आपसे पहले फरौली संबंधित बता चुका हूं, जब मैंने काजी मार पांडे लोगों वाली चर्चा की थी पिछले एपिसोड्स में, कि वहां से वो भाई लोग आए और दो भाई फरौली में बस गए हैं और दो भाई आगे जाके तरसोकर पहुंच गए। तो ये जो दो भाई आए फरौली फतेहपुर से, शिकोहाबाद के पास से, फिरोजाबाद जिले से, इनकी आगे चल के किसी विषय में अपने मामा लोगों से अनबन हो गई और इन्होंने अलग रहने का निश्चय किया। तो ये फर्रुखाबाद के नवाब जहांगीर शाह के पास गए, उनसे अनुरोध किया और नवाब जहांगीर शाह ने लगभग 1400 एकड़ जमीन फरौली की पूर्वी सीमा पर इनको दे दी। नवाब का शुक्रिया अदा करने को उस स्थान का, उस गांव का नाम जहांगीरपुर रखा गया। इस प्रकार कुरुक्षेत्र में रहने वाले साइंस के बहुत बड़े विद्वान, न जाने कितने देशों की यात्रा कर चुके डॉक्टर धीरज कुमार चतुर्वेदी के अनुसार, जैसा उन्होंने अपनी पुस्तक जीवन छाया में लिखा है, जहांगीरपुर का इतिहास 200-250 वर्ष पुराना लगता है। डॉक्टर धीरज कुमार जी ने अपनी पुस्तक में यह भी चर्चा की है कि कुछ समय पहले तक जहांगीरपुर में जौनमाने अल के वशिष्ठ गोत्र के 9 परिवार रहा करते थे। ये जो जानकारी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, ये एक तो राकेश चतुर्वेदी जी द्वारा भेजे गए कल्याण परिवार या पक्का घर के वंश वृक्ष और उसके साथ जो जानकारी दी हुई है उससे, और डॉक्टर धीरज कुमार चतुर्वेदी कुरुक्षेत्र में जो अब रहते हैं उनकी पुस्तक जीवन छाया से मैंने इकट्ठी करके आपके सामने प्रस्तुत की है। तो 9 जो मुख्य परिवारों का जिक्र है जहांगीरपुर के, उनमें एक है सेठ जी का परिवार, दूसरा अद्धा परिवार, तीसरा गुलजारी लाल का परिवार, चौथा होरी लाल का परिवार, पांचवां राम रतन परिवार होरी वाले, छठवां दद्दा परिवार डाक वाले, फिर 7वां हजारी लाल जी का परिवार जिनके पुत्र खुशहाली जी और कल्याण जी थे, फिर लाल जी का परिवार। इस तरह से ये परिवारों का जिक्र है। ये जो कल्याण दास जी थे, इनके 3 पुत्र थे। अब ये जो जानकारी है इसमें क्या है कि इस परिवार की जानकारी चूंकि इनके वंशजों ने इकट्ठी की है तो ज्यादा है। दूसरे, मेरा जो यहां पर चर्चा का विषय है वो जहांगीरपुर स्थान और वहां के प्रमुख परिवार है, किंतु मैं परिवारों के सदस्यों के बहुत आगे के डिटेल में इसलिए नहीं जाऊंगा कि वो फिर बहुत बृहद हो जाता है और फिर किसी का नाम आएगा किसी का नहीं आएगा। तो मैं एक संक्षेप में जो जानकारी है वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। कल्याण दास जी के 3 पुत्र थे। अंगद राम जी जो कि गांव में रहते थे और चर्चा है कि उन्होंने जमींदारी खरीदी। दूसरे लाला राम जी
और तीसरे महादेव जी जो अनमैरिड थे। लाला राम जी कलकत्ता चले गए थे, शेयर का काम किया, खूब धन अर्जित किया और 1890 में कलकत्ता में एक चतुर्वेदियों से संबंधित सभा का जिक्र है इस पुस्तक में। वो बताते हैं कि पिनाहट के वृंदावन बिहारी जी की अध्यक्षता में वहां पर एक मीटिंग सभा होती है, सभा है, उसमें 11 उपाध्यक्ष चुने गए और ये लाला राम जी जहांगीरपुर के भी उन उपाध्यक्षों में से एक उपाध्यक्ष थे। ये जो लाला राम जी थे, इनके पुत्र बनारसी दास जी अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा खर्चे के लिए गांव को भेज देते थे। तो ये जो पैसा आता था, इसी धन से अंगद राम जी ने 7 गांव की जमींदारी खरीदी और परिवार के लिए बाद में चल के कच्चे घर के सामने एक बड़ा पक्का मकान बहुत अच्छा बनाया गया। इन्हीं बनारसी दास जी ने जब इनका काम और अच्छा बन गया तो अपनी एक बनारसी दास एंड ब्रदर्स करके फर्म की भी स्थापना की थी। जहांगीरपुर में चतुर्वेदी परिवार वालों का एक सपड़ी का बाग हुआ करता था। सपड़ी यानी अमरूद का बाग। उसमें बाद में इन लोगों ने एक धर्मशाला बनवा ली। वो जो धर्मशाला थी उसमें जो इनके परिवार में एक महादेव जी थे जो वहां रहते थे और अविवाहित थे, तो धर्मशाला पर उनका नाम भी अंकित करा दिया गया। एक बार परम पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज जहांगीरपुर पधारे और जैसा उस धर्मशाला में साधु संत लोगों के रुकने की व्यवस्था होती थी वो भी रुके। वहां रुकने के बाद इन परिवारी जनों से उनकी चर्चा हुई और उन्होंने सुझाव दिया कि शिक्षा के लिए कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। और उनकी सलाह, उनका सुझाव, उनकी प्रेरणा, इस सब का परिणाम हुआ कि जहांगीरपुर के चतुर्वेदी लोगों ने उस धर्मशाला में प्राइमरी विद्यालय खुलवा दिया। इसके बाद आगे चल के और विचार बना तो द्वारका प्रसाद कक्का के बाग में 3 झोंपड़ी थी। उन 3 झोंपड़ी में 8वीं तक का स्कूल शुरू हुआ। स्कूल को सरकारी मान्यता मिल जाए तो इसके लिए 1950 में एक चतुर्वेदी सोसाइटी का गठन भी हुआ। 1989 में इसी स्कूल की मान्यता इंटरमीडिएट तक की हो गई और एक जमाने में ऐसा था कि आसपास के गांव के लोग भी इस स्कूल में पढ़ने आते थे। और ये स्कूल खुलना भी ये बताता है कि चतुर्वेदी समुदाय के लोग कहीं भी रहे, शिक्षा पर उनका जोर रहा है। जो डॉक्टर धीरज कुमार की पुस्तक जीवन छाया नाम से है और जिसमें से काफी जानकारी मुझे मिली है, जो राकेश जी ने मुझको ईमेल से भेजी, तो उसमें लिखा है उसके हिसाब से 1935 में जहांगीरपुर में शिव मंदिर की स्थापना हुई। और जो ये इंटर कॉलेज जिसका मैंने जिक्र किया है, इसमें उनके परिवारी जनों ने, इन लोगों ने, जहांगीरपुर वालों ने कमरे बनवाए और इसमें एक कमरा जो हमारे प्रभाष मामा हैं, उनकी पत्नी ममता मामी जी, जो कि जहांगीरपुर परिवार झांसी से हैं, उन्होंने भी एक कमरा बनवाया। जहांगीरपुर परिवार के ही उमेश भाई साहब, जिनके सबसे बड़े भाई टी गार्डन में बड़े उच्च पद पे थे, वो उमेश भाई साहब आगरा में गांधीनगर कॉलोनी में रहते हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं और हम सब लोगों पर उनका बड़ा स्नेह है। और इस पूरे इलाके के चतुर्वेदियों में उमेश भाई साहब का बड़ा मिलना जुलना और सम्मान है। ये किताब की चर्चा से मालूम पड़ता है कि जो इनके जहांगीरपुर वालों के परिवार में द्वारकी कक्का थे, उनको पहलवानी का बड़ा शौक था और वो स्वयं पहलवान यद्यपि नहीं थे, लेकिन वो मुकद्दर से कसरत किया करते थे और पहलवानी का उनका शौक काफी लोगों को इकट्ठा करता था। होली के बाद की पंचमी को चतुर्वेदी समाज की तरफ से जहांगीरपुर में दंगल का आयोजन होता रहा
और इसमें बाहर से आने वाले पहलवान भी हिस्सा लेते रहे। यही जहांगीरपुर के चतुर्वेदियों का जो अद्दा परिवार है, इसके हेमचंद्र जी बहुत अच्छे पहलवान थे। वो हरिद्वार में रहा करते थे। एक मजेदार किस्सा इसी संकलन में से मैं आपके सामने और प्रस्तुत कर रहा हूं कि 1917 में इस कल्याण भवन में जो इन लोगों ने बनाया था, यहां पर एक डकैती पड़ी। घर में लोग इत्मीनान से सो रहे थे और डाकू छत पर इत्मीनान से आए और वो डाकुओं ने उस घर में बैठ के परात में बाकायदा घी बूरा मिला के घी बूरा खाया है। लेकिन घर के लोगों की हिम्मत की चर्चा है इस कहानी में कि वो लोग अपनी छत से काफी ऊंचाई से नीचे कूदे हैं और एक महिला भी इनके परिवार में थी जिनकी गोदी में छोटा बच्चा था। वो कूदी, थोड़ी धमक लगी है, लेकिन लोगों को मालूम पड़ा और फिर वो डाकू भागे हैं और एक डाकू शायद पकड़ा गया। और फिर इनके इस बहादुरी के कारनामे से इन लोगों की, इनके परिवार की वहां पर बड़ी वाहवाही भी हुई है। ये जो हजारी लाल जी के पुत्र कल्याण दास जी हैं जिनकी मैंने चर्चा की है, इनका एक और मजेदार किस्सा सामने आया है। कल्याण दास जी को पहलवानी का शौक था और चतुर्वेदी पत्रिका में कृष्ण बिहारी जी मथुरा द्वारा जुलाई 2004 के अंक में एक लेख लिखा गया है। उसके अनुसार कल्याण दास जी कुश्ती लड़ने भदावर क्षेत्र में चंदरपुर गए। वहां महाराज भदावर की एक बहुत भारी तोप रखी हुई थी जिसे 7-8 लोग भी मिलकर हिला नहीं सकते थे। इन कल्याण दास जी ने उस तोप को एक तरफ खिसका दिया। जब महाराज भदावर वहां पर आते हैं और वो देखते हैं तो पूछते हैं कि किसने इस तोप को हटाया। ये जानकारी मिलने पे कि कल्याण दास जी ने हटाया, उनको सहज विश्वास नहीं होता। लेकिन कल्याण दास जी ने उस तोप को दोबारा खिसका के रख दिया। अब तो महाराज भदावर इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने तुरंत चंदरपुर के पास रीछपुरा में 24 बीघा जमीन कल्याण दास जी के नाम कर दी। ऐसे हमारे समाज के बुजुर्ग हुए हैं जो जिस क्षेत्र में उन्होंने हाथ डाला है वहां नाम ही नाम, ख्याति ख्याति, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य सब अर्जित किया है। जहांगीरपुर के इस परिवार की आगे की जेनरेशन्स में लोगों ने बहुत नाम और प्रतिष्ठा अर्जित की और साइंस के खास तौर पे अच्छी पढ़ाई करने वाले बहुत ही मेरिटोरियस लोग इस परिवार के हुए हैं। राकेश चतुर्वेदी जी ने यह भी लिखा है कि वर्तमान पीढ़ी में, यानी इस परिवार की 5वीं पीढ़ी में, ये 14 भाई अलग अलग ब्रांचेस से 14 भाई हैं। एक संयोग की बात यह है, और यहां मैं फिर इसलिए जिक्र करूंगा, और जैसा मैंने पहले भी कहा है कि मैं रिश्तेदारियों और नातों का जिक्र इसलिए कर देता हूं कि आगे चल के लोग कहीं कोई रिश्ते ट्रेस करना चाहें तो चतुर्वेदी हेरिटेज से भी जानकारी मिले। जहांगीरपुर परिवार के श्री महेंद्र नाथ जी जो कि झांसी में रहते थे, उनकी पुत्री श्रीमती ममता चतुर्वेदी जी मेरी मामी जी हैं। मेरी मम्मी के चाचा जी स्वर्गीय श्री दौलत राम जी के पुत्र श्री प्रभाष चंद जी यानी मेरे प्रभाष मामा से ममता मामी जी यानी श्रीमती ममता चतुर्वेदी का विवाह हुआ है। इसके अलावा मम्मी के ही चाचा जी स्वर्गीय श्री दौलत राम जी की पुत्री श्रीमती मंजुला चतुर्वेदी या मेरी मंजू मौसी की शादी महेंद्र नाथ जी के पुत्र श्री विनय चतुर्वेदी जी से हुई है, जो कि भिलाई स्टील प्लांट में अति उच्च पद पर रहे हैं।
चतुर्वेदियों के रिश्ते आपस में आप खोजने चलिए तो बहुत जल्दी कड़ियां मिलने लगती हैं। विनय मौसा जी और मंजू मौसी के पुत्र विशाल की शादी हमारे एसएन चाचा जो रीवा में रहते थे, मुकुंद बाग, जिसकी चर्चा मैं किसी और एपिसोड में करूंगा, मेरे पापा के चाचा स्वर्गीय नरेंद्र नाथ जी आईएएस जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रहे मध्य प्रदेश में, उनके पुत्र एसएन चाचा की छोटी पुत्री सोना या गरिमा की शादी विनय मौसा जी और मंजू मौसी के पुत्र विशाल से हुई है। एक और मैं जिक्र करना चाहूंगा कि इसी जहांगीरपुर परिवार की बेटी अपूर्वा की शादी फिरोजाबाद के चौबे हाउस के श्री अर्जुन सिंह जी के ज्येष्ठ पुत्र रंजन से हुई है। कहने का मतलब यही है कि श्री माथुर चतुर्वेदी समुदाय हिंदुस्तान में हो या हिंदुस्तान के बाहर हो, उसमें कड़ियां जोड़ने चले तो कहीं ना कहीं से कड़ियां जुड़ती चली जाती हैं। जयपुर से राकेश चतुर्वेदी जी ने जो मुझे ईमेल द्वारा किताब भेजी है और काफ़ी जानकारी दी है, तो वो डॉक्टर धीरज कुमार चतुर्वेदी जी की पुस्तक में इस परिवार की कुछ विशिष्ट महिलाओं का भी जिक्र है। उसमें उन्होंने पहला जिक्र किया है जानकी देवी बड़ी चाची का, जिनके विषय में एक बड़ी मजेदार बात वो लिखते हैं कि वहां पर जब वो झाड़ू लगाती थी सफाई के लिए घर में, और कभी कभी लकड़ी वगैरह में छिपे हुए बिच्छू उनको काट लेते थे। बिच्छू उन्हें काट लेता था, वो तुरंत खटाई रगड़ के या लोहा रगड़ के रस्सी बांध लेती थी और उनके कार्य व्यवहार पर कोई असर नहीं पड़ता था। वो अपने दैनिक की जो भी उनकी दिनचर्या थी, काम थे, वो रस्सी बांधे हुए जहां बिच्छू ने काटा है कि जहर ना चढ़े, और वो अपने कार्य करती रहती थी। ऐसा बहादुरी का मैं कहूं और हिम्मत की बात कहूं, ऐसी वो महिला थी। एक और जिक्र है रानी देवी भौजाई का। उनके बारे में भी डॉक्टर धीरज कुमार चतुर्वेदी लिखते हैं कि वो बहुत कर्मठ महिला थी। एक तीसरा जिक्र किया है धीरज कुमार जी ने सरला देवी जी का, झांसी वाली भाभी। उनकी विशेष बात वो लिखते हैं कि ये उनका बड़ा भारी योगदान था कि इस परिवार के बच्चे सब झांसी में पढ़े, और उनका बड़ा अहम रोल बताया है। मैं आपसे पिछले एक एपिसोड में काशी भवन और उससे जुड़े परिवारों की चर्चा कर चुका हूं, या ये कहिए कि जो काशी भवन परिवार था उसकी विभिन्न ब्रांचों की चर्चा कर चुका हूं। जब वो एपिसोड पब्लिश हुआ तो मेरे पास कुछ मैसेज आए जिसमें उन लोगों ने कहा कि इस जानकारी में कुछ चीजें छूट भी गई हैं। मैंने उनसे निवेदन किया कि आप जानकारी दीजिए, और हमारा प्रयास ये है कि हम अधिक से अधिक जानकारी अपने एपिसोड्स में समाहित करके लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकें। मैं हर एपिसोड में कहता हूं और इस एपिसोड में भी कह रहा हूं कि आप लोग मुझको जानकारी भेजिए। अभी मुझे विदेश में रहने वाले लोगों पर एपिसोड बनाने का मन है, वैज्ञानिकों पर एपिसोड बनाने का मन है, समाज की विशिष्ट महिलाओं के विषय में एपिसोड बनाने का मन है। हमारे श्री माथुर चतुर्वेदी समुदाय में जो लोग सिविल सर्विसेज में रहे हैं, स्वतंत्रता के पहले भी और स्वतंत्रता के बाद भी, आईएएस में, आईपीएस में, प्रोविंशियल सर्विसेज में, एलाइड सर्विसेज में, जुडिशियल सर्विसेज में, मैं चाहता हूं कि आप लोग उनकी मुझे जानकारी भेजें। मैं अपना ईमेल या इस वाले एपिसोड में भी आपको लिखूंगा, आप उस पर मुझे जानकारी भेजिए, क्योंकि अगर आप जानकारी नहीं भेजेंगे तो फिर जितनी जानकारी मुझे मिलेगी मैं वही सामने प्रस्तुत कर पाऊंगा। फिर उसमें जो छूट जाएगा
तो फिर आगे आप जब जानकारी भेजेंगे और संभव होगा तभी समाहित हो पाएगा। तो इस काशी भवन के संदर्भ में एक मैसेज मेरे पास आया गौतम जी का। गौतम जी ने कहा है कि काशी भवन के सुरेंद्र नाथ जी के पुत्र अरविंद नाथ जी थे, जो इंडियन नेवी में लेफ्टिनेंट कमांडर के पद से प्री मैच्योर रिटायरमेंट से सेवानिवृत्त हुए। उसके बाद उन्होंने अपना सारा जीवन श्री रामचंद्र मिशन के प्रचार में लगा दिया। वो लगातार 8 वर्षों तक इंडियन नेवी में स्क्वॉश के चैंपियन रहे थे। उनका विवाह होलीपुरा के शंभुनाथ जी की पुत्री सुमित्रा जी से हुआ था। उनकी पुत्री प्रज्ञा मिश्रा व्हाट्सएप की प्रथम भारतीय प्रतिनिधि चुनी गई, ऐसा गौतम जी ने अपने मैसेज में मुझे लिखा है। गौतम जी ने यह भी लिखा है कि ये जो प्रज्ञा मिश्रा हैं, ये भारतीय महिलाओं में इन्होंने गोल्फ में दूसरा स्थान अर्जित किया था। काशी भवन के विषय में अभिमन्यु चतुर्वेदी जी ने भी कहा है कि जानकारी में कुछ कमी है। मैंने उनसे भी निवेदन किया, किंतु अभी उनकी तरफ से जानकारी इस एपिसोड की जो आज मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं दिनांक 22 सितंबर 2020 को अब तक आ नहीं पाई है। काशी भवन से ही संबंधित थोड़ी सी जानकारी मुझे सुनैना चतुर्वेदी जी ने दी। काशी भवन में शंकर नाथ जी थे, जो कि कलेक्टर के पद पर आसीन रहे थे। शंकर नाथ जी के पुत्र जितेंद्र नाथ मिश्रा जी, जिनको टेस्टो जी के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने भी काफी अपनी उपलब्धियां और ख्याति प्रतिष्ठा समाज में अर्जित की। शंकर नाथ जी की पुत्री सुधा चतुर्वेदी की शादी मुंबई में रहने वाले वैद्य सुरेश चंद जी, जो कि पद्मश्री से सम्मानित थे और उनका समाज में बहुत नाम था, उनसे हुई थी। शंकर नाथ जी की बड़ी पुत्री सरला चतुर्वेदी जी का विवाह मेरठ के चौबे कंपाउंड के, जो मैं पिछले एपिसोड्स में जिक्र कर चुका हूं, हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी ऋषि राधेलाल जी के परिवार के हेम जी से हुआ था। इस एपिसोड में हमारी आज की इतनी ही चर्चा है। अगले एपिसोड में और जानकारियां लेके आपके सामने मैं हाजिर होऊंगा। आपसे मैं एक बार फिर से निवेदन करूंगा कि आप लोग मुझे जानकारी भेजिए, जिससे उस जानकारी को इस चतुर्वेदी हेरिटेज सीरीज के माध्यम से सबके सामने प्रस्तुत किया जा सके। मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा कि यदि आपको यह एपिसोड अच्छा लगा है तो इसको लाइक अवश्य करिए। मैं इस बात का क्या अर्थ समझ सकता हूं कि व्यू 200 और 300 हैं और लाइक जो है वो 25 भी नहीं है, तो क्या आप लोगों को यह पसंद नहीं आ रहा है एपिसोड? यदि पसंद नहीं आ रहा है तो मुझे बताइए, और पसंद आ रहा है तो लाइक का बटन दबाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए। एक बात मैं आपसे फिर से निवेदन करूंगा कि कोरोना के मामले रोज बढ़ते जा रहे हैं। सावधानी में ही बचाव है। सारे नियमों का पालन करिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। सरकार और डॉक्टरों के द्वारा जितने भी इसमें सावधानी और बचाव के उपाय बताए जा रहे हैं उनका पालन कीजिए। बीमारी खतरनाक है, परेशान करती है, इससे बचाव ही सबसे अच्छा उपाय है। चलते चलते एक बार आपसे फिर से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि आज जब 17 सितंबर 2020 को मैं ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो कोरोना महामारी हमारे देश भारत में
विशेष तौर पर और वैसे सारी दुनिया में अपना विकराल रूप बढ़ाए हुए चली जा रही है। लापरवाही मत करिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। सरकार और डॉक्टर लोग जितनी सावधानियां बता रहे हैं उनका पालन करिए। ऐसी स्थिति आ गई है कि परिचित लोग, नातेदार, रिश्तेदार, दोस्त इसकी चपेट में आने लगे हैं। अच्छी बात है कि रिकवरी रेट बहुत अच्छी है, किंतु फिर भी सावधान सदा सुखी। आपसे मैं यही अनुरोध करूंगा कि सावधान रहिए, स्वस्थ रहिए। चतुर्वेदी हेरिटेज के अगले अंक में कुछ और जानकारियों के साथ आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आप सभी को मेरा पालागन।